ये वीडियो हमारी यूजुअल वीडियो से थोड़ी अलग होगी बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जिनका गेम प्ले कुछ पर्टिकुलर टीम्स को तो काफी सूट किया पर कुछ टीम्स के लिए वो काफी घातक साबित हुए। नाउ इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा पर तुम्हारा भाई है ना, तो देखो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे वर्स्ट पिक्स एंड वर्स्ट रिलीज ऑफ अ प्लेयर बाय अ टीम पर। इसे आसान भाषा में उदाहरण देकर समझाऊं तो जैसे जॉनथन, मेरा मतलब है गिल। अभी ये काफी घातक प्लेयर है। जब ये गॉडलेग में थे तब इन्होंने एक ऑफिशियल ट्रॉफी हासिल भी करी, बट जैसे ही न्यूमैन ने इन्हें पिक किया अपने रोस्टर में, गिल का हमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला। तो गिल को पिक करना न्यूमैन के लिए वर्स्ट पिक तो नहीं पर अच्छा भी साबित नहीं हुआ। एंड बात करें वर्स्ट रिलीज की, जैसे गॉडलेग में मैक को रिलीज किया गया। अब मैक जब 8-बिट में गए तो वो काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। टीम 8-बिट, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, टीम 8-बिट हमें उन्हीं प्लेयर्स के साथ क्वालिफाई करते हुए दिखाई दी जो गॉडलेग ने रिलीज किए। आई होप तुम लोगों को इस वीडियो का मतलब समझा होगा, और अगर नहीं भी समझा हो तो डायनो भाई जब स्ट्रीम करेंगे तो उन्हें ज्वाइन जरूर करना, उनकी स्ट्रीम्स काफी अच्छी होती हैं। मैंने भी आजकल चोरों को देखना शुरू किया है। वेल शुरुआत करते हैं मेरी फेवरेट टीम एक्सबॉक्स से। अब देखो क्योंकि स्काउट दादा मुझे लव लेटर भिजवा सकते हैं इसलिए मैं पहले ही अपना प्यार उनसे बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2020 की। नाउ 2020 में उन्होंने डेस्टो को अपने रोस्टर में शामिल किया जो उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ क्योंकि डेस्टो की मदद से टीम एक्सबॉक्स ने अपना पहला और आखिरी ऑफिशियल इवेंट जीता, दैट वाज पीएमसी फॉल स्प्लिट 2020। पर उन्होंने सोचा डेस्टो के बिना भी हम जीत सकते हैं, पर उनका मानना थोड़ा सा गलत साबित हुआ क्योंकि डेस्टो भाई के जाने के बाद टीम एक्सबॉक्स ने 4 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं उठाई, इसलिए ये उनका वर्स्ट रिलीज साबित हुआ। हाँ पता है बीजेएस जीती है, लेकिन मैंने ये वीडियो बीजेएस से पहले बनाई थी। वैसे 420 ने भी टीएक्स में काफी मेहनत करी थी। अरे ये 420 पर किसकी फोटो लगा दी भाई? अरे हाँ ये भी तो 420 ही है यार। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कभी कभी चोरी करने में इतना मशरूफ हो जाता हूँ कि पता ही नहीं चलता, किसी की भी लेने लगता हूँ। मेरा मतलब मैं बात करने लगता हूँ। भाई प्लीज अब इस डायलॉग को भी कॉपी मत कर लेना, कुछ तो छोड़ भी देना यार। अब साल आता है 2022 का, जब टीम एक्सबॉक्स में थी मवी और स्काउट के संग गिल और वीरू। अब इतिहास गवाह है कि गिल और वीरू ने कितनी इज्जत के साथ टीम एक्सबॉक्स को छोड़ा था। वेल टू कंक्लूड, ये लाइनअप उनका प्रीवियसली भी काफी अच्छा और सक्सेसफुल रहा है। वीरू ने प्रीवियसली काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बट टीम एक्सबॉक्स ने वीरू को रिलीज किया ये सोचकर कि वीरू के बिना हम सबकी फाड़ देंगे, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पर हाँ टीम एक्सबॉक्स का वीरू को निकालने का डिसीजन काफी अच्छा रहा, मेरा मतलब है। अब बात कर लेते हैं इनके 2023 वाले रोस्टर के बारे में, जिसमें मेरे प्रिय स्काउट भाई भी थे। वेल स्काउट भाई की बात हम रहने देते हैं क्योंकि वो काफी शानदार प्लेयर हैं। अब स्काउट भाई अपने वकील को कांटेक्ट करे उससे पहले हम चलते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, और ये टीम गेम की बजाय माइक में शो करना पसंद करती है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे फेवरेट ओनर यश वनुशाली की, यानी कि टीम ओरेंगुटान के बारे में। देखो गाइस ऑन अ सीरियस नोट, हमें किसी भी टीम का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और खासकर तब जब उनका समय थोड़ा खराब चल रहा हो, इसलिए हम गॉडलेग को कवर नहीं करेंगे। वेल इस टीम में ज्यादा प्ले चेंजेस नहीं हुए क्योंकि देखो ओजी को लगता था कि यही प्लेयर्स उनके ट्रॉफी का जरिया बनेंगे, पर जरिया छोड़ो उनसे टीम गॉडलेग भी नहीं मारी गई। वेल उनके लाइनअप के सभी प्लेयर्स काफी अच्छे थे, एज सच उनमें कोई भी वर्स्ट जैसा नहीं था। अब फ्री फायर बैन है तो उसमें लाइनअप क्या करेगा? वेल सीरियस बातें साइड में करें तो उनके इस लाइनअप का रन थ्रू आउट काफी डिसेंट रहा, पर ऐश जिन्होंने प्रीवियसली टीम फेनेटिक्स से पबजी मोबाइल ऑल स्टार्स की ट्रॉफी उठाई और पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज 2020 के रनर अप रहे, वो टीम ओजी को ज्वाइन करने के बाद ज्यादा वैल्यूएट नहीं कर पाए, इसलिए ओजी का ऐश को पिक करना थोड़ा गलत साबित हुआ। वेल इस कम्युनिटी में काफी शानदार कास्टर्स रह चुके हैं जैसे कि दर्शिता, एंड वो कभी कभी कास्टिंग के दौरान अपना कुछ ओपिनियन दे देते हैं जिसके चलते उन्हें काफी हिट मिलता है, एंड मेजरली उसमें टीम गॉडलेग के फैन सबसे आगे हैं। तो आओ बात कर लेते हैं टीम गॉडलेग की वर्स्ट पिक्स एंड रिलीज के बारे में। आई मीन वैसे तो गॉडलेग का हर एक प्लेयर इतना खराब, जाने दो वरना विवाद हो जाएगा। तो देखो 2020 से पहले का रन इनका काफी अच्छा रहा है बिकॉज हस्तर एग्जिस्टेंस वाले लाइनअप ने टीम गॉडलेग के 10 साल के करियर में इकलौती ट्रॉफी दिलवाई। अब हस्तर और एग्जिस्टेंस ने रिटायरमेंट ले लिया है, इसलिए हम इसको गॉडलेग का वर्स्ट रिलीज नहीं बोल सकते। बट 2021 में टीम गॉडलेग ने टी7 का ये लाइनअप उठाया जिसमें 4 प्लेयर्स थे, जॉनी, नियो, क्लच गॉड एंड जी गॉड, एंड इंक्लूडिंग घातक भाई। वेल प्लेयर्स का तो काम ही होता है टीम के लिए खेलना, पर बेस्ट गेम तो घातक भाई ने खेला था टीम गॉडलेग के साथ। वेल पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2022 में टीम गॉडलेग द्वारा पिक करे गए प्लेयर शैडो की। अब देखो शैडो जब टीएसएम में थे उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, कई टूर्नामेंट्स जीते भी, बट जैसे ही गॉडलेग ने उन्हें पिक किया टीम गॉडलेग का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मेरा मतलब है शैडो टीम गॉडलेग में रहकर उतनी वैल्यू एड नहीं कर पाए जितना उन्होंने टीम टीएसएम में रहकर करी, इसलिए शैडो को पोस्ट करना टीम गॉडलेग के लिए काफी घातक साबित हुआ। वैसे जॉनथन का एडिशन भी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, ठीक रहा। हाँ तब भी क्वालिफिकेशन नहीं हो रही वो बात अलग है। बट गाइज ऑन अ सीरियस नोट, देखो जब भी जॉनथन को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि जॉनी का डाउनफॉल आ गया है, कमबैक नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि जॉनी का डाउनफॉल भी बाकियों का प्राइम है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्राइम ने भी तो गॉडलेग को गंदा पेला। अब इसी के जस्ट बाद 2023 में एस पावर को भी गॉडलेग में ऐड किया गया, बट एस पावर जब गॉडलेग में थे उन्होंने कई इवेंट्स खेले बट जीते एज यूजुअल 0। पर जैसे ही गॉडलेग ने एस पावर को रिलीज किया, एस पावर ने टीम ब्लाइंड में भी काफी मचाया और करंटली टीम सोल में भी। उन्होंने मात्र 18 की उम्र में ऑफिशियल एमवीपी ट्रॉफी भी उठाई, जो कुछ प्लेयर्स 40 साल में भी नहीं उठा पाए।
इसलिए एस्पावर को रिलीज करना टीम गॉडलाइक के लिए काफी घातक साबित हुआ। एंड लास्टली नवंबर 2023 आदित्य को टीम में लिया गया, जिन्होंने प्रीवियसली एंड करंटली दोनों टाइम मचाया, सिर्फ गॉडलाइक को छोड़कर। पता नहीं गॉडलाइक में जाकर अब कोई तो मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहा था कि मैं गॉडलाइक फैन हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा लोगों ने किस बिहाफ पर जज किया, क्योंकि मैंने तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनके साथ मैं अपना समय खराब कर चुका हूँ, अल्फा की टीम यानी रेवेनेंट के बारे में। सबसे पहले 2022 में उन्होंने मेजी को निकाला, मेरा मतलब है रिमूव किया। चलो अच्छा किया, क्योंकि इतिहास गवाह है मेजी भाई जहाँ भी होते हैं उस टीम का डाउनफॉल तय है। लोग सोल और गॉडलाइक को करियर ईटर्स बोलते हैं, असली करियर ईटर तो मेजी है। हर मेजी के लिए एक घातक तो जरूर होना चाहिए। अब साल आता है 2023 का, जिसमें राहुल भाई डिसाइड करते हैं इंडिया के उस टाइम की बेस्ट आईजीएल सेंसी भाई को उठाने का, क्योंकि भाई ने भारत में हाईएस्ट अनऑफिशियल ट्रॉफीज उठाई थी, और ऊपर से ही वाज द ओनली इंडियन आईजीएल जो हर ऑफिशियल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी हुए अंटिल बीजेएस 2024। पर रेवेनेंट का ये डिसीजन थोड़ा गलत साबित हुआ, क्योंकि सेंसी ने इस दौरान कई इवेंट्स के लिए पर जीता सिर्फ एक, और इसी के बाद से टीम में जितने प्लेयर्स आए उन्होंने लाइन से अपना अपना सहयोग दिया रेवेनेंट को बॉटम पर रखने में। एंड आयरॉनिकली जिन भी प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज किया वो गॉडलाइक में जाकर मचाने लगे। मुझे क्यों तोड़ा? क्यों नहीं हो रहा क्या? आपकी टीम से नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा से मुझे पता नहीं क्यों टीम सोल की याद आ गई, ऑल्दो सोल ने हाईएस्ट ऑफिशियल ट्रॉफीज उठाई है। शोमैन, वी लव योर वीडियोस, आई लव योर वीडियोस। वेल देखो, गोली दादा के ये कहने के बाद उनको लग रहा था अब मैं उनकी टीम के साथ मजाक नहीं करूंगा, और ये सच भी है। इसलिए आओ बात कर लेते हैं टीम सोल के बारे में। बट दोस्तों, उन पर बात करने से पहले आई वांट टू एड्रेस समथिंग। मेरी वीडियोस पर काफी लोगों ने मुझे प्यार दिया और कहा कि तू प्लेयर्स और टीम्स को डिसरिस्पेक्ट करता है, इतना ही तो तू खुद खेलना। वेल इस पर मेरा सिर्फ एक ही रिप्लाई है, मैं खेल तो सकता हूँ पर क्राफ्टर मुझ पर एक्शन ले लेगा। कमिंग बैक टू टीम सोल, वेल इस टीम के शुरुआती दिनों में ही इन्होंने कई दफा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि बैक टू बैक 2 इवेंट जीतने के बाद भी उन्होंने ओवेस को जाने दिया, और ये काफी खराब साबित हुआ, क्योंकि ओवेस ने आगे चल के और एक ट्रॉफी उठाई। इसके बाद इन्हें और एक मौका मिला क्लच गॉड के थ्रू, बट टीम सोल ने वो भी गवा दिया, क्योंकि इतिहास गवाह है क्लच गॉड के आईजीलिंग का। नहीं, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा। आफ्टर दिस साल आता है 2020 का। उन्होंने कई प्लेयर्स पिक किए, जैसे कि अमन, सांगवान और ब्लेजी, पर सभी प्लेयर्स टीम सोल के लिए काफी घातक पिक साबित हुए। एंड यही प्लेयर्स प्रीवियसली डोमिनेट कर चुके हैं। और हाँ, वो यही नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने 2021 में मवी, स्काउट और वीडियो को उठाया, जो प्रीवियसली ओआर में डोमिनेट कर चुके हैं। पर सोल में आते ही उनका डोमिनेशन स्टार्ट हो गया था बॉटम्स में। बाय द वे 2022 में उन्होंने रेगा जैसे प्लेयर्स को भी रिलीज कर दिया। चलो अच्छा किया। अब अच्छे से मुझे एक बुरी चीज की याद आ गई। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रा। वेल इनके पिक किए गए सभी प्लेयर्स काफी अच्छे रहे, ऑल्दो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो क्या हुआ। पर आओ बात कर लेते हैं टीम हाइड्रा के वर्स्ट पिक्स एंड ड्रॉप्स के बारे में। देखो, शुरुआत होती है 2020 में उन्होंने सारंग को रिलीज किया, क्योंकि सारंग ने आगे चलकर एक ऑफिशियल और 8 अनऑफिशियल इवेंट्स भी जीते, और बीजेएस 2024 के लिए वो क्वालिफाई भी हुए। बाय द वे आपको नहीं पता है तो बता दूं, टीम हाइड्रा ने अब तक 56 इवेंट्स खेले हैं, पर उनमें से आज तक एक भी इवेंट नहीं जीता। इसके बाद 2020 में उन्होंने ब्लास्टी जैसे प्लेयर को भी निकाल दिया। चलो अच्छा किया। बट कुछ भी बोलो गाइस, इट वॉज अ गुड फाइट बिटवीन अ किड एंड एन अंकल। इसके बाद इनके करियर में कुछ भी नहीं है। आई मीन हमने सब कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड आई लव यू डायनामो भाई, बिग किसेस, हग्स टू यू। अब हगने से मुझे टीम 8-बिट की याद आ गई। देखो, टीम 8-बिट के करियर में उनके पास कई मौके आए जो मेजरली टीम सोल नहीं दिए, पर वो कहते हैं ना, इंसान को अगर हगना हो तो उसे हगने से कोई भी नहीं रोक सकता। उनके करियर के दौरान उनको कई मौके मिले, लेकिन उन्होंने सभी मौके गवा दिए। ऐसा क्यों? वेल 2019 में ही जब क्लच गॉड सोल से निकले तो टीम 8-बिट ने उठाया और लिटरली एक ही इवेंट के बाद रिलीज कर दिया, और ये डिसीजन टीम सोल और टीम 8-बिट दोनों के लिए ही वर्स्ट रिलीज साबित हुआ। एंड इतना ही नहीं, उसी साल उन्होंने ऐश को भी रिलीज किया, और ऐश टीम 8-बिट से निकलते ही उन्होंने टीम फैनेटिक में जाके ट्रॉफी उठाई। अब 2020 में उन्होंने फिर से एस्पावर को रिलीज किया, जो उनके लिए काफी घातक साबित हुआ। इसी के साथ ओमेगा और अक्षत को हम कैसे भूल सकते हैं। टीम 8-बिट ने उन्हें भी रिलीज कर दिया, और इतिहास गवाह है सोल को उन्होंने बीएमपीएस ट्रॉफी भी दिलवाई। अगर रिलीज नहीं किया होता तो 8-बिट के पास भी आज एक ऑफिशियल ट्रॉफी होती, खैर जैसे जिसकी शॉच। और इसी तरह टीम 8-बिट ने कई अच्छे प्लेयर्स को रिलीज किया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक तुम लोगों ने वर्स्ट लाइनअप वाली सीरीज नहीं देखी है तो यहाँ पर टाइप करके देख लेना, एंड अगर देख लिया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। बाकी तो मैंने देखा था तुम लोग एक जगह जाकर के गाली वाली दे रहे थे। भाइयों, गाली वगैरह मत दो, क्योंकि जिनके नाम ही कीड़ा हो उनसे समझदारी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चोर तो चोरी करेगा ही, हमें ही सतर्क रहना पड़ेगा।